15 अगस्त यानी भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस। आजादी के 79 साल पूरे हो चुके हैं और देश अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन 79 सालों में देश ने कितनी तरक्की की। असली सवाल यह है कि आज देश के गांव, कस्बे और छोटे शहर का बच्चा किस हालत में पढ़ रहा है और क्या उसे एक ऐसा स्कूल मिल रहा है जहां बैठने के लिए सही डेस्क बेंच हो, पीने के लिए साफ पानी हो, साफ टॉयलेट हो, बिजली हो, शिक्षक हो और पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल हो। क्योंकि अगर आजादी का मतलब अपने भविष्य को खुद तय करने की आजादी है तो उस भविष्य की पहली सीढ़ी शिक्षा ही है। और इस 15 अगस्त पर देश में शिक्षा को लेकर एक नई तरह की हलचल दिखाई दे रही है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है दानिश सदीम, आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। अगर आपको यह मुद्दा जरूरी लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार का 15 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि देश के सामने एक तरफ सरकार की तरफ से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और दूसरी तरफ जमीन पर शिक्षा को लेकर उठती हुई आवाजें दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर जिस तरह छोटे छोटे बच्चे खुद सामने आ रहे हैं, अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं और अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो तस्वीर निश्चित तौर पर ध्यान खींचती है। ये बच्चे अब सिर्फ शिकायत करने वाले बच्चे नहीं रह गए हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल में पंखा क्यों नहीं है, टॉयलेट खराब क्यों है, पीने का पानी क्यों नहीं है, शिक्षक क्यों नहीं है, डेस्क बेंच क्यों नहीं है। और अगर ये सवाल किसी बड़े अधिकारी के सामने खड़े होकर एक 10-12 साल का बच्चा पूछ रहा है तो ये लोकतंत्र की एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। दरअसल पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी स्कूलों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं बच्चे स्कूल की खराब व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, कहीं अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच गए हैं, कहीं स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और कहीं बच्चों ने अपने शिक्षक के तबादले के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया। इन घटनाओं को सिर्फ बच्चों का गुस्सा मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन अगर अलग अलग राज्यों से एक जैसी तस्वीरें बार बार सामने आने लगे तो सवाल बड़ा हो जाता है, क्या देश में शिक्षा को लेकर सच में एक नई अवेयरनेस पैदा हो रही है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई तस्वीर को देखिए। यहां करीब 1500 छात्रों ने स्कूल की बेसिक फैसिलिटीज को लेकर अपनी आवाज उठाई। बच्चों की मांग थी कि स्कूल में टॉयलेट, पीने का पानी, डेस्क बेंच, कंप्यूटर लैब और दूसरी जरूरी सुविधाएं ठीक से की जाएं। अब सोचिए, जिन चीजों को हम एक अच्छे स्कूल की सबसे बेसिक जरूरत मानते हैं, उन्हीं चीजों के लिए अगर बच्चों को क्लास के बाहर निकलकर प्रदर्शन करना पड़े तो सवाल सिर्फ स्कूल प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। ऐसी ही तस्वीर बिहार के गया से सामने आई है, जहां बच्चों ने मिड डे मील की क्वालिटी, गंदे टॉयलेट, खराब पंखे, टूटी बेंच और खराब हैंडपंप जैसी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। बताया गया कि करीब 40 से 50 बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम के कार्यालय तक पहुंच गए। मामला इतना गंभीर हुआ कि बच्चों को समझाने के लिए प्रशासन को सामने आना पड़ा। यह छोटी बात नहीं है। एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ पूरा प्रशासनिक सिस्टम है और बीच में खड़ा है एक सवाल, आखिर स्कूल की बेसिक सुविधाएं बच्चों को समय पर क्यों नहीं मिल रही हैं? राजस्थान के जालौर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध किया। स्कूल में शिक्षकों के कई पद खाली बताए गए, जबकि जरूरत के मुकाबले बहुत कम शिक्षक मौजूद थे। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। अब यहां सवाल यह है कि अगर एक स्कूल में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग खड़ी कर देना काफी नहीं है। स्कूल में शिक्षक चाहिए, पढ़ाई चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए। और फिर राजस्थान के जयपुर से आई एक बेहद अलग तस्वीर। वहां मूक बधिर बच्चों ने अपने स्कूल की खराब स्थिति के खिलाफ विरोध किया। वो बोलकर नारे नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने पोस्टर और सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी बात सामने रखी। स्कूल की जर्जर इमारत, पानी टपकने और प्लास्टर गिरने जैसी समस्याओं को लेकर बच्चों ने आवाज उठाई। सोचिए, जिन बच्चों के पास अपनी बात कहने के लिए आवाज नहीं है, उन्होंने भी अपने अधिकार के लिए आवाज का रास्ता ढूंढ लिया। सवाल यह है कि जिनके पास बोलने की ताकत है, क्या सिस्टम उनकी आवाज सुन रहा है? हमें झालावाड़ की वो घटना भी याद रखनी चाहिए जब सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं होती हैं, ये उस नेग्लिजेंस का परिणाम होती हैं जिसे समय रहते रोका जा सकता था। अगर किसी स्कूल की इमारत खराब है, शिक्षक बार बार शिकायत कर रहे हैं और प्रशासन को जानकारी है फिर भी कार्रवाई नहीं होती, तो हादसा होने के बाद मुआवजा देना किसी समस्या का समाधान नहीं है।
अब मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीर देखिए। यहां छात्राओं ने स्कूल बस के किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रियायती किराया बढ़ाए जाने का विरोध हुआ और विरोध के बाद किराए को वापस कम किया गया। इसका मतलब साफ है, जब लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं और प्रशासन उनकी बात सुनता है तो बदलाव संभव है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों ने खराब खाने को लेकर शिकायत की। छात्रों का आरोप था कि दाल और सब्जियों में बार बार कीड़े मिल रहे थे। अब सवाल यह है कि जिन बच्चों के लिए स्कूल ही उनका घर है, उनके खाने की क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर बच्चों की शिकायत करने के बाद ही व्यवस्था सुधरती है तो क्या हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे समस्या पहले पैदा हो, बच्चे प्रदर्शन करें और उसके बाद कार्रवाई हो? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर भी काफी चर्चा में रही। यहां बच्चों ने सड़क और दूसरी सुविधाओं को लेकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी। ये तस्वीरें इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले शायद कोई बच्चा इतनी आसानी से किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय तक जाने की कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन आज बच्चे सवाल पूछ रहे हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है। बाड़मेर से भी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चों के विरोध की तस्वीर सामने आई। स्कूल के गेट पर ताला लगाया गया क्योंकि पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं थे। यानी अलग अलग राज्यों में मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समस्या का मूल एक ही है। बच्चों को बेसिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और सबसे दिलचस्प तस्वीर झारखंड के गढ़वा से आई है। यहां 10 से 13 साल के उम्र के बच्चों ने अपने हेडमास्टर के तबादले के खिलाफ करीब 7 घंटे तक प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि उनके शिक्षक को वापस बुलाया जाए क्योंकि वही उन्हें पढ़ाते थे। अब इस घटना को सिर्फ प्रोटेस्ट कहकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। इसमें बच्चों और शिक्षक के बीच का रिश्ता दिखाई देता है। बच्चों ने कहा कि हमें हमारे टीचर चाहिए और आखिरकार उनकी बात सुनी गई। उत्तराखंड के खटीमा में भी रेसिडेंशियल स्कूल के छात्रों ने खराब खाना, एक्सपायर्ड राशन, बिजली, पानी और सफाई जैसी बेसिक समस्याओं को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और स्कूल के प्रबंधन से जुड़े लोगों पर कदम उठाए गए। यानी एक बार फिर वही बात सामने आती है, जब बच्चे संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सिस्टम को जवाब देना पड़ता है। और अब बात आती है राजधानी लखनऊ की। 14 अगस्त को लखनऊ में भी छात्रों के सड़क पर उतरने की तस्वीर सामने आई। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। यानी 15 अगस्त से ठीक पहले राजधानी की सड़कों पर भी एजुकेशन का मुद्दा दिखाई दे रहा है। इन तमाम तस्वीरों को जोड़कर देखिए, फतेहपुर, गया, जालौर, जयपुर, हमीरपुर, बाड़मेर, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और लखनऊ, जगहें अलग अलग हैं लेकिन सवाल लगभग एक जैसा है। हमारे स्कूल कब सुधरेंगे? और शायद यही वो सवाल है जिसने शिक्षा को एक बार फिर पब्लिक डिस्कशन के बीच ला दिया है। इसी बीच सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने को लेकर एक अभियान की बात भी सामने आई है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से स्कूलों को ठीक करने की मुहिम की बात कही गई है। इसके तहत लोगों, माता पिता, गांव के लोगों और स्थानीय प्रतिनिधियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मकसद ये है कि सरकारी स्कूल सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बनकर ना रह जाएं, बल्कि गांव और समाज भी उनकी हालात सुधारने में अपनी भूमिका निभाए। इस अभियान में एक सरपंच चैलेंज जैसी पहल की बात भी सामने आई है। यानी जो सरपंच अपने गांव के सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारेंगे, उनके काम को सार्वजनिक तौर पर सामने लाया जाएगा। स्कूल की बिफोर और आफ्टर तस्वीरें शेयर की जाएंगी ताकि अच्छे काम को पहचान मिल सके। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट और लोगों की राय जानने के लिए पब्लिक आउटरीच की बात भी कही गई है। अब इस तरह की मुहिम कितनी सफल होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात जरूर है, अगर शिक्षा को लेकर समाज जागता है तो इसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। क्योंकि किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी, रोड्स या टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके बच्चे होते हैं। और अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश की अगली जनरेशन अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि भारत युवा देश है, लेकिन युवा देश होना तभी ताकत बनेगा जब उस यूथ को सही एजुकेशन मिलेगी। गांव का बच्चा अगर टूटी छत के नीचे बैठकर पढ़ रहा है, अगर उसके स्कूल में शिक्षक नहीं है, अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर उसके साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उससे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नीतियां बदलती हैं, योजनाएं बनती हैं, स्कूलों की बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन शिक्षा को अगर एक कॉन्टिन्यूअस मिशन की नहीं बनाया गया तो सिर्फ योजनाएं और घोषणाएं ये तस्वीर नहीं बदलेगी। जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है उससे सवाल होना चाहिए। जिस स्कूल की जिम्मेदारी है वहां मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहां पैसा जा रहा है उसका हिसाब होना चाहिए और जहां कमी है वहां सुधार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बच्चे खुद सवाल पूछ रहे हैं। ये जनरेशन शायद पहले वाली जनरेशन जैसी नहीं है। आज का बच्चा इंटरनेट देखता है, दुनिया देखता है और दूसरे देशों के स्कूल्स देखता है और फिर अपने स्कूल्स को देखता है। उसे पता है कि अच्छी एजुकेशन कैसे होती है। इसलिए अब उसे सिर्फ ये कहकर शांत नहीं किया जा सकता कि जो मिल रहा है
उसी में पढ़ो। आज का बच्चा पूछेगा मेरे स्कूल में ये सुविधा क्यों नहीं है, वो पूछेगा मेरे टीचर रोज क्यों नहीं आते, वो पूछेगा मेरे स्कूल की बिल्डिंग कब ठीक होगी, और वो ये भी पूछेगा कि मेरे गांव के स्कूल को शहर के स्कूल के जैसा क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है। 15 अगस्त हमें सिर्फ तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं याद दिलाता, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब उन लोगों को यह नहीं पता था कि आगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन सी सरकार आएगी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आने वाली पीढ़ियां आजाद भारत में सांस लेंगी। आज उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारे गांव का बच्चा सच में उस आजादी का फायदा उठा पा रहा है? क्या उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है? क्योंकि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति का नाम नहीं है। आजादी का मतलब है कि एक बच्चा गरीबी, अशिक्षा और सुविधाओं की कमी से निकलकर अपने सपनों तक पहुंच सके। और यहां एक बात समाज को भी समझनी होगी, सरकार से सवाल करना जरूरी है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। अगर गांव का स्कूल खराब है तो सिर्फ सरकार को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। गांव के माता पिता, स्थानीय लोग, प्रधान शिक्षक, सामाजिक संगठन और स्थानीय प्रशासन और सबको मिलकर स्कूल की हालात सुधारने की कोशिश करनी होगी। और शायद इस 15 अगस्त पर यही सबसे बड़ा संदेश है। बच्चे जाग गए हैं, अब सिस्टम को भी जागना होगा। हमें बच्चों को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना है, हमें उनके अधिकारों के प्रति उन्हें अवेयर बनाना है। उन्हें यह बताना है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है, लेकिन साथ ही में यह भी जरूरी है कि विरोध शांतिपूर्ण हो, कानून के दायरे में हो और उसका मकसद व्यवस्था को सुधारना हो। बस आजादी का मतलब यह भी है कि हम अपने विचारों में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत जरूरी नहीं है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी पसंद का नेता अलग हो सकता है और मेरा अलग हो सकता है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर हम सब एक हो सकते हैं। नेता अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के बच्चे हैं। इसलिए अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने रिश्तों की दुश्मनी मत बनाइए। नेताओं की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने परिवार और बच्चों और अपने समाज के बारे में सोचना है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बॉटम लाइन है। जनता को नेता के लिए काम नहीं करना है, नेता को जनता के लिए काम करना है। अगर देश का हर माता पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर सवाल पूछेगा, अगर हर गांव अपने स्कूल की हालत को लेकर आवाज उठाएगा, अगर हर टीचर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा और हर अधिकारी यह समझेगा कि सरकारी स्कूल सिर्फ फाइल नहीं बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य है, तो तस्वीर बदल सकती है। भारत की आजादी के 79 साल पूरे हो गए हैं। अब 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि देश कितना आगे आया है, हमें यह भी देखना होगा कि देश का आखिरी बच्चा कितना आगे आया है। क्योंकि जिस दिन गांव का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन सरकारी स्कूल में टीचर समय पर आएगा, जिस दिन बच्चों को साफ पानी, साफ टॉयलेट, सुरक्षित बिल्डिंग और बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, उस दिन हम कह पाएंगे कि आजादी का सपना सिर्फ पूरा नहीं हुआ है बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। देश सिर्फ संसद से नहीं बनता, देश गांव के स्कूलों से भी बनता है, देश क्लासरूम से बनता है, देश बच्चों की किताबों से बनता है और देश उस बच्चे के सपने से बनता है जो आज किसी सरकारी स्कूल की टूटी हुई बेंच पर बैठकर कल का भारत लिख रहा है। आजादी मुबारक। अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाइए और सबसे जरूरी दूसरों की आजादी का सम्मान कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, आजादी मुबारक।